हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 5th मंथ करंट अफेयर्स के टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम अप्रैल टू अगस्त 2023 के टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, केरल असेंबली हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट केरला टू व्हाट। केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो इन्होंने कहा है कि केरल का जो नया नाम है वो क्या रखा जाएगा, केरलम। केरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है टू ऑफिशियली चेंज द नेम ऑफ केरला टू केरलम। स्टेट गवर्नमेंट जो है केरला की, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से देखिए आग्रह किया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस शामिल हैं, तो उस 8वीं अनुसूची में शामिल सभी लैंग्वेजेस में जो राज्य का नाम है इसे बदलकर केरलम करने का इन्होंने जो है वो आग्रह किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन स्कीम फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है। इस योजना को स्टार्ट किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इस योजना को लॉन्च किया है, जिसमें 1.30 करोड़ वुमेन्स जो है उनको फ्री स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुमेन जर्नलिस्ट ऑफ ईरान हु आर जेल्ड इन 2023 हैव वॉन द यूनाइटेड नेशंस प्रेस फ्रीडम अवार्ड। 2023 से जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। तो ये अवार्ड जीता है इलाही मोहम्मदी, लोफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी ने। तो इसलिए आंसर होगा सुटेबल ऑल। ये जो विनर्स हैं इनको ये अवार्ड क्यों मिला है, देखिए तो ह्यूमन राइट, ईरान में ह्यूमन राइट एब्यूज़ के लिए जो उनकी रिपोर्टिंग रही, जो उनका वर्क रहा, जो उन्होंने वहाँ पे देखिए ट्रूथ और अकाउंटेबिलिटी को दिखाया है, उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। आंसर है आशुतोष दीक्षित। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टाटा IPL इन द ईयर 2023। 2023 में टाटा IPL का खिताब किस टीम ने जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने। इसमें रनरअप टीम रही थी गुजरात टाइटंस। आयोजन हुआ था यानी इसका वेन्यू रहा था इंडिया। एडिशन था 16th। ऑरेंज कैप मिली थी शुभमन गिल को और पर्पल कैप मिली थी मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट गे प्रेसिडेंट ऑफ लातविया। लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं। राइट आंसर एडगर्स रिंकेविक्स। ये लातविया के पहले समलैंगिक प्रेसिडेंट बने हैं। लातविया ये नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है कंट्री। इसकी कैपिटल है रिगा और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द RBI। RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर स्वामीनाथन जानकी रमन। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। गवर्नर है शक्तिकांत दास। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। फर्स्ट स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो इस योजना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इस स्कीम के तहत स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेशन लोन अप टू 20 लाख। तो स्टूडेंट्स अगर हायर स्टडी करना चाहते हैं, उनकी लिविंग, ट्यूशन फ़ी, बुक्स, जो भी देखिए एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए उनको 20 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023।
वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा? तो इंडिया की इसमें रैंक रही है 126। सबसे पहले प्लेस पे है आइसलैंड और सबसे लास्ट प्लेस पे है अफगानिस्तान। इस इंडेक्स को इशू किया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द मिनिमम इनकम गारंटी बिल इन द असेंबली? न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो कौन सा है? आंसर इज़ राजस्थान। सो इस बिल जब ये देखिए जो विधेयक है जब ये लॉ बन जाएगा तो इसके बाद मनरेगा के 100 डेज़ के अतिरिक्त 25 दिन का जो एम्प्लॉयमेंट है मतलब एक तरीके से गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर इज़ शाहरुख खान। और इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ये होंगे गेम्स कहाँ पे? इंडिया में। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एमपी टू प्रिसाइड ओवर द नागालैंड राज्यसभा? नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी? आंसर फांगनोन कोनियांग। नेक्स्ट है भारत का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर, ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इंडिया का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु के वल्लम वडागल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टू प्रमोट ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन 2023? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोदी जी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की? तो योजना का नाम क्या है? विश्वकर्मा योजना। इस स्कीम के तहत देखिए जो स्मॉल वर्कर्स जो भी आर्टिशंस हैं इंडिया में उनको फाइनेंशियली असिस्टेंट यानी उनको वित्तीय सहायता उनकी आर्थिक मदद की जाएगी, जिसके तहत उनको लोन देकर ट्रेनिंग, एडवांस टेक्निक की जानकारी और स्किल से जुड़ी जितनी भी मदद है, जो भी हेल्प है वो उनकी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ बिगेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब बी बिल्ट? भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रॉकेट विल लॉन्च द आदित्य L1 मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड द सोलर कोरोना बाय इसरो इन 2023? तो जो आदित्य L1 मिशन है देखिए इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसे लॉन्च करेंगे PSLV XL रॉकेट से। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसका देखो आदित्य L1 मिशन जो है इसका उद्देश्य है कि सन को बहुत क्लोजली स्टडी करना, उसके एटमॉस्फेयर, उसके मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज़ बीन गिवन द GI टैग फॉर द वर्ल्ड फेमस बसोली पेंटिंग? तो बसोली पेंटिंग जो है ये वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, किस स्टेट या यूटी से है? तो ये है जम्मू कश्मीर के कठुआ की फेमस पेंटिंग बसोली, जिसे GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 विच स्टेट हैज़ टॉप इन टर्म्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी इन इंडिया? न्याय वितरण के मामले में सबसे आगे कौन सा स्टेट है? कर्नाटक स्टेट। पुलिस रैंकिंग की बात करें तो इसमें टॉप पोजीशन पे है तेलंगाना। स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में सबसे आगे है सिक्किम और सबसे लास्ट में है उत्तर प्रदेश। इस रिपोर्ट को इशू किया है टाटा ट्रस्ट ने और ये इसका तीसरा एडिशन है। नेक्स्ट, विच एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ शिपिंग वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल टू प्रमोट मैरीटाइम ट्रेड? समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये मोबाइल एप्लीकेशन इंश्योर करेगी डेटा एक्सचेंज इन सच अ वे दैट क्लियरेंस एंड मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन इज रेडिली अवेलेबल टू पोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स एज वेल एज स्टेक होल्डर्स। ये सुनिश्चित करेगी देखिए कि जो भी देखिए इंफॉर्मेशन है वो सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और जो भी पोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैं उनको बिल्कुल तत्काल, उनको रेडिली बिल्कुल सभी इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग की या जो क्लियरेंस की इंफॉर्मेशन है वो सभी उनको टाइम टू टाइम उपलब्ध होती रहे। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ओरियन 2023?
ओरियन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसे होस्ट किया है फ्रांस कंट्री ने। इस एक्सरसाइज में शामिल हुई हैं इंडिया, अमेरिका, फ्रांस और नाटो कंट्रीज़, और इंडिया का इसमें राफेल एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 विच कंट्री हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ लीस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? आंसर है यहाँ पे तिब्बत। तिब्बत जो है लगातार तीसरे साल इसमें बॉटम पे रहा है और इंडिया की रैंक है इसमें 66। इसे इशू किया है फ्रीडम हाउस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड किसान संपर्क अभियान टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंस टू फार्मर्स? किस राज्य सरकार ने किसान संपर्क अभियान शुरू किया? तो इस अभियान को शुरू किया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने। ये जो प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है और इसमें देखिए फार्मर्स को जो भी एग्रीकल्चर जो भी देखिए उससे एक्टिविटीज़ हैं उनकी सभी इंफॉर्मेशन, उनको ट्रेनिंग, उनको गाइडेंस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी इस अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? मोदी जी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया? राइट आंसर इज़ कोच्चि, केरला में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी किस स्टेट ने की? तो इसे होस्ट किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट है जीतू। इसकी मेडल टेबल में पहली पोजीशन पे रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी और इसका ये हुआ था तीसरा एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी फैशन ब्रांड गुची? गुची की देखिए पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? आलिया भट्ट। गुची कंपनी की स्थापना हुई थी 1921 में। हेडक्वार्टर इसका है फ्लोरेंस, इटली में और सीईओ है मार्को बिजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2023 विच कंट्री विल अगेन बी इंक्लूडेड इन द अरब लीग आफ्टर 12 ईयर्स? 2023 में किस देश को 12 साल के बाद फिर से अरब लीग में शामिल किया जाएगा? तो अगेन इसमें देखिए इंक्लूड हो रहा है सीरिया। अरब लीग की फॉर्मेशन हुई थी 22 मार्च 1945 को। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अरब और अफ्रीकन कंट्रीज़ की। 2007 में भारत भी देखिए इसकी ऑब्जर्वर कंट्री रहा था। इस लीग में देखिए सीरिया में जब सीरिया में शामिल हो जाएगा तो इससे पहले इस लीग में 22 जो हैं मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ हॉकी जूनियर एशिया कप 2023? हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब ये जीता है किस टीम ने? इंडिया की टीम ने। इंडिया ने इसमें फाइनल में पाकिस्तान को हराया और इसका वेन्यू कहाँ पे है? सलाला, ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड पेजेंट जो है इसकी मेजबानी 2023 में कौन सा देश करेगा? तो इस बार मिस वर्ल्ड का जो पेजेंट या इसका जो कंपटीशन है इसे होस्ट करने वाला है इंडिया। इससे पहले 1996 में इंडिया ने जो है इसका आयोजन किया था। मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड शक्ति स्मार्ट कार्ड स्कीम फॉर वुमेन? महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो इसे स्टार्ट किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो इसके तहत देखिए जो महिलाएं हैं उनको स्टेट बसेस में फ्री ट्रैवल का बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 सेलिब्रेटेड? विश्व रक्तदाता दिवस ये कब सेलिब्रेट किया गया है? 14 जून को। इसकी थीम क्या है? गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ओफन। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का जो ग्लोबल इवेंट हुआ था इसे होस्ट किया था अल्जीरिया ने और सबसे पहली बार वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया था? 2004 में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023? इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये टाइटल जीता है इंडिया ने। इंडिया ने इसमें फाइनल में लेबनान की टीम को डिफीट किया था। इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में और ये इसका था तीसरा एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डेप्यूटी चीफ एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी के नए उपप्रमुख और एसोसिएट प्रशासक कौन बने हैं? आंसर इज होलियांग जू। यूएनडीपी इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में एंड प्रेसिडेंट है अचीम स्टेनर। Next question, which scheme has been approved by the central government to promote alternative fertilizer and reduce the use of chemical fertilizers? सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी? तो ये जो योजना स्टार्ट की है उसको नाम दिया है पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम की फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए कि किसानों को केमिकल फर्टिलाइज़र पर जो दी जाने वाली सब्सिडी है उस सब्सिडी के बर्डन को रिड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फर्स्ट वुमेन्स कबड्डी लीग 2023? पहली महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये टाइटल जीता है उमा कोलकाता ने। उमा कोलकाता ने इसमें डिफीट किया पंजाब पैंथर्स को और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिफिशियल स्वीटनर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द WHO एज अ पॉसिबल सार्गोजेनिक सब्सटेंस? तो WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उसका नाम है एस्पार्टेम। ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। देखिए इसको बेवरेजेस या जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मिठास लाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन WHO ने कहा है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है इससे कैंसर हो सकता है, कैंसर सब्सटेंस है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एनी अवार्ड इन 2023? अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है थलप्पील प्रदीप जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट बीन स्टार्टेड? भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो इसे स्टार्ट किया गया है जम्मू कश्मीर में। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो कैनबिस है इसके मेडिसिनल पोटेंशियल, कि भाई इसको मेडिसिन में भी इसका जो है इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे न्यूरोपैथी, कैंसर, एपिलेप्सी, तो इन सभी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। इसका पता लगाना ही इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोस्ट ऑफिस विल बी नोन एज द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया? किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? तो ये होगा जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा। नेक्स्ट है, विच इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी हैज़ जॉइंड द इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क एज इट्स 10th मेंबर? कौन सी भारतीय खुफिया एजेंसी इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य के रूप में शामिल हुई है? तो इसमें शामिल हुआ है CBI। इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर है इसका लियोन, फ्रांस में। चेयरमैन है इसके अहमेद नासर अल राइसी और मेंबर कंट्रीज़ है 195। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन कन्फर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? जो कि है शेवेलियर डी ला लेगियन डी ऑनूर 2023। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है किरण नादर जी को। अगला क्वेश्चन है, दिस स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज़ कंप्लीटेड 7 years ऑन 5 अप्रैल 2023। ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो स्टैंड अप इंडिया को देखिए 7 साल पूरे हो गए हैं। ये योजना शुरू हुई थी 5 अप्रैल 2016 को। इस योजना का उद्देश्य था टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट द ग्रास रूट लेवल। तो ज़मीनी स्तर पर जो उद्यमशीलता है उसको बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच प्लेटफॉर्म हैज़ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड द खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट? साई ने खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट को किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कर दिया है? तो प्लेटफॉर्म कौन सा है? डिजी लॉकर। नेक्स्ट,
वुमेंस की सेफ्टी के लिए भरोसा नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की? तो इस एप्लीकेशन को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है गुवाहाटी हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2023, what is the position of India in the list of countries receiving maximum AI investment? AI इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भारत किस स्थान पे है इसमें? तो भारत जो है इसमें 5th पोजीशन पे है। नंबर 1 पे इसमें अमेरिका है। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड द एनिमल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम द एपिडेमिक डिसीजेज? पशु महामारी तैयारी पहल को शुरू किया है किसने? पुरुषोत्तम रूपाला ने। पुरुषोत्तम रूपाला जो है ये मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग 2023? विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत जो है वो 77 नंबर पे है। इसमें टॉप पे है वेनेजुएला, उसके बाद है पापुआ न्यू गिनी और थर्ड पे है अफगानिस्तान। इसे इशू किया है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द कैप्टन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम? भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? आंसर सुषमा पटेल, और ये बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टेबल ऑफ एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जो कि हुई अस्ताना कजाकिस्तान में? तो एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप की पदक तालिका में भारत जो है वो 7th नंबर पे रहा। भारत ने इस कंपटीशन में टोटल 14 मेडल्स जीते और नंबर 1 पे था कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रॉकेट स्टारशिप? दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है यूएसए की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने। अगला क्वेश्चन, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हैज़ लॉन्च्ड द मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट स्कीम फॉर द प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट इन विच स्टेट? तो ये जो स्कीम है इसे किस राज्य में देखिए इसको शुरू किया है? तो इसे स्टार्ट किया गया है मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग एप्लीकेशन? किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है सिटी यूनियन बैंक ने। सिटी यूनियन बैंक की स्थापना हुई 1904 में, हेडक्वार्टर इसका तमिलनाडु में है और सीईओ का नाम है डॉक्टर एन कामकोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट मागी टू डेवलप एन AI पावर्ड सर्च इंजन? तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मागी को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है यूएस की गूगल कंपनी ने। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके फाउंडर कौन थे? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाफ़र मीर अब्दुल्ला हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? जाफ़र मीर अब्दुल्ला ये कौन थे? तो ये लखनऊ के नवाब थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रेस्टिजियस संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक जो है ये आइस स्तूपा टेक्निक के निर्माता हैं जिसमें आर्टिफिशियल ग्लेशियर देखिए बनाए जाते हैं जो कि स्टोर करते हैं मतलब विंटर वाटर को माउंट ऑफ आइस, यानी सर्दियों में जो पानी है ना उनको बर्फीली ढेरों के रूप में पानी को जो है इसमें स्टोर किया जाता है और इसको क्रिएट किया था सोनम वांगचुक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट अ DNA डाटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़? जो भी देखिए अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ हैं उनका DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। अब इस डेटाबेस की मदद से देखिए जो रेजिडेंट्स हैं वो अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं। साथ ही में इन डेटाबेस की मदद से जो भी अननोन डेड बॉडीज़ हैं उनकी पहचान करने में भी काफ़ी इजी होगा।
अगला क्वेश्चन है व्हेन हैज़ वर्ल्ड अस्थमा डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। तो विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 2 मई को। वर्ल्ड अस्थमा डे ये मई के फर्स्ट ट्यूसडे को ऑब्जर्व किया जाता है, तो पर्टिकुलर इसका दिन नहीं याद रखना है, हमें याद रखना है कि मई महीने के पहले मंगलवार को ये मनाया जाता है और इसकी थीम रही है अस्थमा केयर फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गीता कार्मिकुला बीमा योजना फॉर टोडी टैपर्स। ताड़ी निकालने वालों के लिए गीता कार्मिकुला बीमा योजना ये शुरू की है तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मैरीटाइम एक्सरसाइज एम 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच यूनियन। तो जो AIME समुद्र अभ्यास है ये अभ्यास इंडिया और एशियान के बीच में आयोजित हुआ है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। 2 फेज़ में देखिए एक्सरसाइज हुई। इसका जो हार्बर फेज़ हुआ था ये चांगी नेवल बेस सिंगापुर में हुआ और जो इसका सी फेज़ था ये कंडक्ट हुआ था साउथ चाइना सी में। इस एक्सरसाइज में इंडिया के INS सतपुड़ा और INS दिल्ली जो शिप थे वो इन्वॉल्व हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्री 2023। मियामी ग्रैंड प्री जो है इसका खिताब जीता है रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपिन ने और ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर्स स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना ये किस राज्य ने शुरू की? तो इस योजना को शुरू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के तहत देखिए विदेशों में एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने के लिए जो ट्रेनिंग है वो इसमें प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन US प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ अपॉइंटेड विच इंडियन ओरिजिन वुमेन एज हिज डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? आंसर नीरा टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हैज़ completed its 8 years on 9th May 2023. When was this scheme started? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है इसने 9 मई 2023 को अपने 8 साल पूरे किए हैं। ये योजना कब शुरू की गई थी? तो ये योजना स्टार्ट हुई थी 9 मई 2015 को। इस स्कीम के तहत जो पॉलिसी होल्डर हैं 18 to 15 ईयर्स, तो अगर उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली 2 लाख रुपए की धनराशि जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन हैज़ इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे बीन सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 मई को। इसकी थीम है म्यूज़ियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू ब्रेक द टेररिस्ट गैंगस्टर ड्रग नेक्सस। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस तोड़ने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो जो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है उसे नाम दिया है ऑपरेशन ध्वस्त। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड अ ग्लोबल नेटवर्क कॉल्ड इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क टू डिटेक्ट इन्फेक्शियस डिसीज थ्रेट। संक्रामक रोग के खतरे का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क को लॉन्च किसने किया है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग स्कीम टू एक्सपेंड फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी। खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की? तो इस योजना को शुरू किया है इंडिया ने। नेक्स्ट विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैटल डंग। पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना शुरू की है उसे नाम दिया है गोबर्धन योजना। इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए कि गांव में देखिए
जो क्लीननेस है उसको इंक्रीज़ करना, और एनिमल या अदर सोर्सेज से जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उससे जो है फूड एनर्जी का निर्माण करना। नेक्स्ट, विच कंट्री हैव बीन इलेक्टेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, साउथ कोरिया। तो इसलिए आंसर होगा यहाँ पे सुटेबल ऑल। यूएनएससी के देखिए अगर बात करें 15 देशों से ये बना है, जिसमें 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, जो कि कौन कौन है, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसके हेड है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट, विच सिटी हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ द फ्रेंडलीस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड एज पर द कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स 2023। दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में सबसे टॉप पोजीशन पर कौन सा शहर है, टोरंटो। नॉन नेटिव्स यानी अगर गैर मूल निवासी की बात करें तो सबसे लीस्ट फ्रेंडली सिटी है घाना, और इंडिया की जो न्यू दिल्ली है इसमें कौन से रैंक पे आती है, 3rd पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। तो इसका नया नाम रखा गया है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। Next, which platform has been launched by the National Highways Authority of India for the development of national highways? तो प्लेटफॉर्म का नाम याद रखेंगे, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, which campaign has been launched by the Indian Olympic Association to create awareness about sports across India ahead of the Paris Olympic Games? भारत ओलंपिक संघ ने देखिए पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस अभियान को शुरू किया, तो अभियान स्टार्ट किया है इंडिया इन पेरिस कैंपेन। और जो देखिए ओलंपिक गेम्स हैं ये 2024 में होंगे पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई टू 11 अगस्त तक। नेक्स्ट, इन विच ओशियन टाइटन सबमरीन हैज संक टू सी द wreckage ऑफ द टाइटैनिक शिप ड्यू टू द डिवास्टेटिंग एक्सप्लोजन इन जून 2023। जून 2023 में विनाशकारी विस्फोट के कारण किस महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई, जो टाइटन पनडुब्बी थी वो डूब गई थी, तो कौन से ओशियन में, आंसर अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट है देखिए लग्जरी कार मेकर कंपनी ऑडी एजी के नए सीईओ कौन बने हैं, आंसर गर्नॉट डॉलनर। Which Maharatna company has been granted the status of authorized economic operator T3 in June 2023? किस महारत्न कंपनी को प्राधिकृत आर्थिक संचालक T3 का दर्जा प्रदान किया गया है, तो कंपनी कौन सी है, गेल। गेल की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई अगस्त 1984 में। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन और एमडी हैं दीप कुमार गुप्ता। Next question, which university in India has been ranked number 1 private university in the QS World University Rankings 2024? भारत की किस यूनिवर्सिटी को नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, आंसर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है नागपुर में जो इतवारी रेलवे स्टेशन है इसका नाम क्या रखा जाएगा, तो इसका नया नाम रखा जाएगा सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। Next, who has launched the e-Saras application to make the product made by women self-help groups accessible to more and more people? जो भी देखिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए ई-सरस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड मो जंगल जामी योजना फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना ये शुरू की है किसने, ओडिशा गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस 2023। आर.के. सिंह ने पहली जो अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन है इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था, टू स्टेबलाइज अ ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, यानी हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम को स्थापित करना और
ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से जो डीकार्बनाइजेशन है उसके ग्लोबल गोल्स को अचीव करना। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट टेलेमनास चैटबॉट फॉर 24/7 हेल्थ केयर सर्विसेज बीन लॉन्च्ड। भारत का जो पहला टेलेमनास चैटबॉट है इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। टेलेमनास की फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ साइन MOU विद विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना। तो इसके लिए भारत ने जापान के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, देखिए बुक है माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। तो ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है? ये बुक किसने लिखी है? सज्जन कुमार एंड सुधा पाई, दोनों के द्वारा ये बुक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian lawyer has been appointed as a member of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine set up by the United Nations Human Rights Council? किस भारतीय अधिवक्ता को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा यूक्रेन पर स्थापित स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो अब किसे अपॉइंट किया है? वृंदा ग्रोवर को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तीसरा वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस, ये आयोजित किया जाएगा बैंकॉक में। ये तीसरा है। तो इससे पहले के दो की बात करें तो पहला विश्व हिंदू सम्मेलन ये हुआ था दिल्ली में 2014 में, उसके बाद दूसरा हुआ था 2018 में शिकागो USA में। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल आर्चर टू विन अ गोल्ड मेडल इन द रिकर्व कैटेगरी ऑफ द वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैम्पियनशिप्स 2023। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप की रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के जो पहले पुरुष तीरंदाज बने हैं उनका नाम है पार्थ सालुंखे, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? आयरलैंड में। नेक्स्ट है फ्रेंड, 34th बायोलॉजी ओलंपियाड की पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा है इंडिया। इंडिया ने जो है इसमें 4 गोल्ड मेडल जीते। इसका आयोजन किया गया था UAE में। Next, researchers from Cardiff University, United Kingdom has discovered phosphine gas in the atmosphere of which planet? वीनस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में देखिए फॉस्फीन गैस की खोज की गई है। फॉस्फीन गैस जो है ये प्राइमली रिलीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अर्थ पर फॉस्फीन गैस तब प्रोड्यूस होती है जब कोई फ्री रेयर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ई स्पोर्ट्स एंड ब्रेक डांस अकेडमी बी सेटअप? भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकेडमी ये स्थापित की जाएगी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटरप्रेन्योर हैज़ लॉन्च्ड अ स्टार्टअप नेम्ड XAI बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित XAI नामक स्टार्टअप किस उद्यमी ने लॉन्च किया है? आंसर, एलन मस्क। नेक्स्ट है, नॉर्मेडिक एलिफेंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये किन 2 कंट्रीज़ के बीच में शुरू हुई? ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और मंगोलिया के बीच। इसका वेन्यू था उलानबटोर मंगोलिया और इसका एडिशन था 15th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट आउटसाइड रोम इटली फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार इटली के रोम के बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी की है इंडिया ने। नेक्स्ट, वेयर हैज़ अडानी ग्रुप स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट? अडानी ग्रुप ने इस पावर प्लांट को कहाँ शुरू किया है? झारखंड के गोड्डा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन? टाइम्स हायर एजुकेशन की जो द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसकी सूची में शीर्ष स्थान पे रहा है सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगुआर लैंड रोवर के नए CEO कौन बने हैं? आंसर, एड्रियन मार्डेल। जगुआर लैंड रोवर की स्थापना 18 जनवरी 2008 को हुई। हेडक्वार्टर इसका है UK में और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है टाटा मोटर्स।
नेक्स्ट है 2023 की फीफा वुमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने वाली सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन बनी? आंसर कैसी फेयर। कैसी फेयर ने ये जो उपलब्धि है मात्र 16 ईयर्स में हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया? इन्वेस्ट इंडिया के जो नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है उनका नाम है निवृत्ति राय। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना 2009 में हुई, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, अर्जेंटीना हैज़ साइन एन MOU विद विच इंडियन एरोस्पेस कंपनी फॉर लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स फॉर इट्स आर्म्ड फोर्सेस। तो अर्जेंटीना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में MOU साइन किया। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ द मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टू बी हेल्ड इन चेन्नई? चेन्नई में आयोजित होने वाली पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या रखा गया है? तो इसकी मैस्कॉट का नाम है बोमन। अगला क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल टूर्नामेंट गोथिया कप 2023 जीतने वाला पहला इंडियन क्लब कौन सा बना है? तो गोथिया कप जीतने वाला जो पहला भारतीय क्लब बना है फ्रेंड्स वो है मिनर्वा अकेडमी FC। मिनर्वा अकेडमी FC ने इसमें ब्राज़ीलियन टीम ऑर्डिन FC को देखिए डिफीट किया और इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? स्वीडन में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब टेस्ट की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन स्कीम ये किस स्टेट ने लॉन्च की? और दूसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये कब सेलिब्रेट किया गया? तो आप सभी दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।